एक बहानेबाजी हुई है यहाँ पर बॉलिंग कोच से और आपको सुनाते हैं कि क्या कहना है भरत अरुण साहब का कि यहाँ पर हम हारे क्यों, क्या होता तो बेहतर होता, क्या नहीं होता तो बेहतर होता। सुनिए भरत अरुण, भारत के बॉलिंग कोच क्या कह रहे हैं। Is definitely being on the road for 6 months is a huge ask. I think the players haven't gone home ever since they had a short break after the last IPL, and they are in a bubble for the last 6 months, and I think that takes a huge toll. So very specific to your question, maybe a short break between the IPL and the World Cup would have done a lot of good for these boys. आरपी क्या कहेंगे? शॉर्ट ब्रेक, वैसे देखा जाए तो आईपीएल वहाँ पे यूएई में था, आपको पूरी तरह से कंडीशन का पता चल जाता है कि आप वहाँ खेल के कि क्या कंडीशन। और शॉर्ट ब्रेक बबल से बाहर तो आप वैसे भी नहीं जा सकते हैं क्योंकि आपको बबल बनाने के लिए 7 दिन पहले पहुँचना होता है। तो बेसिकली 14 दिन पहले पहुँचे, 7 दिन बबल बनाइए, 7 दिन प्रैक्टिस करिए, तो आपको बस महीने भर तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। भरत अरुण को तुरंत रिजाइन कर देना चाहिए। यहाँ पर आपको तो ये देना चाहिए कि आपका पॉजिटिव कितने से कि वहाँ आपको पता होना चाहिए कितना ड्यू फैक्टर काम कर रहा है, उसका प्रिपरेशन क्या था। मतलब अगर कोई पूछे कि बॉलिंग कोच से कि आपने ड्यू को काउंटर करने का आपका प्रिपरेशन क्या था, ड्यू तो है ही, ड्यू तो हम बंद नहीं करा देंगे। हाँ। या हम ऐसा कोई केमिकल नहीं डाल सकते कि घास पे ड्यू ना जमे, ड्यू तो रहेगा ही। उसके लिए प्रिपरेशन क्या था, आज तक उस पर कभी किसी ने जवाब दिया नहीं कि ड्यू का प्रिपरेशन क्या था। शॉर्ट ब्रेक ठीक है, फटीक होता है, हम मानते हैं, हम भी सब खेले हुए हैं, बहुत फटीक होता है, पर हमारा काम है यार, हम 6-6 महीने काम खेलते हैं। हम भी इंग्लैंड जाते थे 3-4 महीने का टूर, काउंटी खेलने जाता आदमी क्या होता है इसको पता है किसी को। 4 दिन खेलो, फिर वनडे खेलो, फिर T20 खेलो, ट्रैवल करो, फिर एक दिन रेस्ट, फिर चालू पड़ जाओ। ये 7 महीने चलता है ये काम। तो ये फटी वाला तो समझ में आता है। ये बहानेबाजी मतलब इस तरीके की, और थोड़ी सी यहाँ पर थोड़ी सी अगर पाजी तुरंत तो रिजाइन कर ही देना चाहिए भरत अरुण को और इस पूरी सपोर्ट स्टाफ को, क्योंकि रवि शास्त्री जा रहे हैं तो निश्चित तौर पे ये भी जाएंगे। लेकिन जो ये सपोर्ट स्टाफ ने काम किया है ये वाकई में निराशाजनक है, चाहे वो बैटिंग कोच हो, चाहे वो बॉलिंग कोच हो, चाहे वो फील्डिंग कोच भी क्यों ना हो। कई कैचेस भी ऐसे ड्रॉप हुए हैं, वो बात की बात है, लेकिन बॉलिंग कोच का इस तरीके का बहानेबाजी करना थोड़ा सा शर्मनाक है, मैं कहूंगा। ये बेसिक हैबिट है, ये ह्यूमन नेचर है। इन्हें जब भी आपका कुछ अच्छा नहीं चलता तो आप कुछ ना कुछ बहाना बनाने की कोशिश करते हैं। और आरपी ने जिस तरह से कहा कि फिर आपको बबल में आना था तो 7 दिन बबल में रहते, फिर 7 दिन प्रैक्टिस करते, तो 14 दिन चाहिए थे, इतना टाइम वैसे भी नहीं है। एक्सक्यूजेस तो आएंगे ही, इसमें तो कोई डाउट की बात नहीं है। जहाँ तक रेजिग्नेशन का बात है, मुझे नहीं लगता कि अब ये रहने वाले भी हैं, क्योंकि राहुल द्रविड़ आएंगे, फिर उनसे उनकी टीम पूछी जाएगी। आने का पूरा वही ने ये आई थिंक आपने करना है ये काम, नहीं मुझे नहीं करना, आपने कोच सिलेक्ट कर दिया। अच्छा, वो सिलेक्टर्स करेंगे। एनीवे, जो भी इन्वॉल्व है वो राहुल द्रविड़ से ही पूछेंगे कि वो किसको पसंद करेंगे, किसके साथ कंफर्टेबल है, क्योंकि इतने सालों से किसके साथ काम कर रहे हैं। सो वो चेंजेस तो आने वाले हैं। लेकिन एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि इंडिया में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि हम हार बर्दाश्त नहीं करते। मैं मानता हूं, मैं एक चीज ये जरूर कहता हूं कि टीम सिलेक्शन से मेरी पहले पूरी बात सुन लीजिए, फिर आप अपना कमेंट दीजिए, बीच में मत तोड़िए, नहीं न्यूज वाली बात मत कीजिए। बेसिकली चलिए बोल दीजिए आप। बेसिकली शुरुआत ही इस टूर्नामेंट की सही नहीं हुई थी जब टीम सिलेक्शन हुई थी। शिखर धवन का एक्सपीरियंस, आपने उनको बाहर छोड़ दिया। युजवेंद्र चहल को आप इतने टाइम से बना रहे थे, आपने उनको छोड़ दिया। हार्दिक पांड्या अगर बॉलिंग नहीं कर सकते, वो टीम में नहीं होने चाहिए थे। आपने पहला कदम ही गलत लिया था। उसके बाद जब आप पहला मैच हारे, आप ऐसे फिसले कि आप पैनिक कर गए, आपने बैटिंग ऑर्डर में बदलाव कर दिया। सो जो पहला कदम सही नहीं था, उसके बाद जो पहला मैच हारे तो फिर फिसलते चले गए, आपकी सोच भी फिसलती चली गई। सो इसीलिए हारे, वो गलतियां हुई हैं जिसको सुधारने की जरूरत है। लेकिन वो जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है वो बहुत ज़्यादा रहती है इंडियन टीम से, और उसमें कुछ गलत भी नहीं है। हम भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम भी ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अफगानिस्तान किसी तरह से जीत जाए, इंडिया की टीम सेमीफाइनल में पहुंचे, और अगर इस तरह से पहुंचेगी नसीब के साथ सेमीफाइनल में तो फाइनल भी जीत जाएंगे। हम भी यहाँ ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन थोड़ा सा हमें बर्दाश्त भी करना